नमस्कार. सिटी न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. बातमीपत्राची सुरुवात करूया सुविचार मालेने. आता बघूया बातमीपत्रातील ठळक बातम्या. बातमीपत्रात वेळ झाली एका विश्रांतीची. विश्रांतीनंतर पुन्हा भेटू. पहा फक्त सिटी न्यूज. विसाव्या अंती पुन्हा आपलं स्वागत आहे. चला बघूया बातम्या विस्तारित स्वरूपात. गेल्या 10 ते 12 दिवसांपासून रिझर्व्ह लाईन येथे पिण्याच्या पाण्यातून अळ्या येत आहेत. याबाबत रहिवाशांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं. अळ्या असलेलं पाणी त्यांनी अधिकाऱ्यांना दाखवलं. रिझर्व्ह लाईन येथे पिण्याच्या पाण्यातून अळ्या येत असल्याने तेथील नागरिकांच्या जीवालाच धोका निर्माण झालाय. याबाबत रहिवाशांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं व प्रत्यक्ष पाणी नेऊन अळ्या किडे दाखवले. तर आता हे कसं असते, हे मेन पाईपलाईन पासून तिच्या आतलं सगळं मेंटेनन्स आहे. हे करते बियांडची, हे आमच्याकडे नसते. गल्लीची असते की कोणती आमच्या मेन लाईनवर पासून काही प्रॉब्लेम होतात आम्ही दुरुस्त करतो. आता हे यांचे पैसे कुठे जाते मेंटेनन्सचे सगळे तुम्ही त्यांना कळू शकता. तरी कळतो ना, तरी पण करतो ना, ताबडतोब कळतो. आम्ही आताच कळतो. आम्ही 5-6 दिवसापासून ते पाणी पिऊन 11 दिवस झाले. बरोबर 11 दिवस 11 दिवसांचा मी पाणी पिले. आणि आता ऐका तुम्ही, आम्ही सांगितलं की नाही का पत्ते आमच्याकडे नाही आहे. आम्ही एक पत्र देऊ त्यांना, त्याची कॉपी तुम्हाला देतो आम्ही. आणि ताबडतोब सांगा की बा आम्ही वॉटर सप्लायमध्ये गेलो होतो. ते असे म्हणतात की याची दुरुस्ती आमच्याकडे नाही आहे असली. बीएनसी में अभी दुरुस्ती का मतलब क्या है? ये मतलब पानी में आ रहा है ना ये. हमारे मेन पाइपलाइन नहीं के लिए अगर अंदर कंटेमिनेशन होगा समझो कहीं तो भी वो लीक होगी पाइपलाइन. बदला लागेल ना आपल्याला. जुनी झाली असेल किंवा कुठं फुटली असेल, एखादी मुडी घुसली असेल त्याच्यातून जात असेल ना हे. तो फिर वो बीएनसी करेगी. आमच्या पाईप मधून जर गेलं असतं तर फक्त तुम्हाला दूषित पाणी आलं नसतं. त्याच्या पुढे जे लोक आहेत त्यांनी गेलं असतं ते. पण तसं नाहीये. तुम्हीच आले आमच्याकडे फक्त. म्हणजे याचा अर्थ काय, आग काहीतरी आहे ते गेलेलं तर ते शोधायला लागलं. त्यांनी जर म्हटलं तुमचे लोक ते आम्ही लोक देतो त्यांना बीएनसीला. त्यांना जर असं वाटलं का बाबा आमच्याकडे एक्सपर्ट लोक नाही आम्ही देतो. पण तिथं जर पाईपलाईन बदलायची असेल तर ते कोण बदलं, खर्च कोण करणार त्याला? आमचं डिपार्टमेंट नाही करू. मी त्यांना ताबडतोब देतो. तुम्ही आजच्या पाठवा त्यांना देतो. आम्ही बोलतो पण त्यांच्यासोबत. कोण आहे कितनी खराबी है. एक नंबर कडे तुम्ही जाऊन या ना, उद्याला घेऊन जाता. यांची कंप्लेंट आली, सिरियस कंप्लेंट आहे बीएनसीचा जो जे कोणी आहे इंचार्ज तिथले मेंटेनन्स पाहणार आहे. आपण त्याला ताबडतोब पत्र देऊ आणि त्यांना मदत काय पाहिजे आम्ही देतो. काही तो पुलिस मुख्यालय में रहे थे. ये पानी में बहुत अल्ले आ रही है और हमको बहुत परेशानी. हमको पीने को भी ये पानी मिलता है. तो इसकी परेशानी हल होने को ना जल्दी से जल्दी. ते आमच्या इकडे नालीचं बांधकाम केलेलं आहे ना, मोठं बांधकाम केलं त्याच्याने थोडंसं त्याच्यात घाणेरडं पाणी त्याच्यानेच पाणी येऊन जातं. तुम्ही येऊन बघा तिथे नाली तुटलेली आहे, त्याच्यामध्ये खूप पाणी साचलेलं आहे. त्याच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे आमचं. आणि या पाण्यामध्ये खूप आळ्या आहे आणि त्यांना बिमाऱ्या फैलून राहिल्या, त्यामुळे आरोग्यास धोका है. हम तो गंदा पानी सप्लाई करते नहीं और हमारी पाइपलाइन जहाँ तक है हमको दिखा लीकेज कोई भी तो इमीडिएट हम उसको दुरुस्ती करते हैं.
और वो पाइपलाइन अभी जो महिला मंडल आया था उनको जो पानी मिल रहा था गंदा पानी, वो उनके अंदर के प्रीमाइसेस में का प्रॉब्लम था। हमारे मेन पाइपलाइन में कहीं लीकेज वगैरह कुछ भी है नहीं, इसलिए और वो पाइपलाइन का जो मेंटेनेंस है वो है बीएनसी की तरफ। इसलिए हमने बीएनसी के अधिकारियों को बताया कि आप पाइपलाइन का इंस्पेक्शन करो, जहां भी लीकेज वगैरह होगा उनको जो भी मदद होना वो हम देने के लिए तैयार है वाटर सप्लाई की तरफ से। अभी उन्होंने फोन पे हमसे बात किया कि उनका देखभाल दुरुस्ती का जो कर्मचारी है इंगड़े नाम का, वो हमारे तरफ आएगा। उनको मदद करने के लिए हम हमारे वाटर सप्लाई की तरफ से एक आदमी और देंगे, और जहां भी उनका प्रॉब्लम होगा वो रेक्टिफाई करने के लिए जो यथासंभव मदद है वो हम करने के लिए तैयार है। और हो सकता है वो अगर प्रॉब्लम मिल जाता है तो उसकी दुरुस्ती के बाद इनका जो प्रॉब्लम है गंदे पाणी का वो निपट जाएगा। आकाशात मेघ दाटून येत आहेत, आभाळ भरून येत आहे, मात्र पाऊस काही केल्या पडत नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे। शेतकरी चातकाप्रमाणे पावसाच्या वाटेकडे डोळे लावून बसले आहेत। पाऊस न आल्याने पिकांवर किडींचा प्रादुर्भाव झालाय। शेतात उभी पिकं डोलत असताना पाऊस पुन्हा दगा देतोय। आभाळ भरून येतंय, मात्र पावसाने पाठ फिरवली आहे, त्यामुळे हातातील पीक जाण्याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावते आहे। पिकावर किडींचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहे। परतीच्या मान्सूनची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे, त्यासाठी शेतकरी चातकाप्रमाणे पावसाची वाट पाहतोय। पाऊस आला तरच आता पिकं वाचणार आहेत। बारिश के नादराद रहने से किसानों की चिंता बढ़ी। 1.5 महीने के लंबे ब्रेक के बाद दोबारा मानसून सक्रिय हुआ था, जिससे किसानों को दोबारा खेती पेरनी पड़ी। लेकिन अब फिर से बारिश न होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सोयाबीन में इल्लियां और फसल पीली पड़ने लगी है। कपास और सोयाबीन की फसल मुरझाने लगी है। अब किसानों को लौटते मानसून का इंतजार है। फसल को इस तरीके का नुकसान है कि बारिश नहीं होने के कारण पूरे सोयाबीन की फसल जो है तो पीली हो गई। अच्छा। और इसकी पूरी फल्ली जो है तो काली हो रही, जिस पर फल्ली बन गई वो काली हो रही। अच्छा। और जिस पर फुल्लर है वो सब गल जा रहा है। अच्छा, बारिश नहीं होने के कारण ये फसल को नुकसान है। बारिश नहीं होने के कारण फसल को बहुत ज्यादा नुकसान है। अच्छा, इस वक्त कपास को भी बोंड धारण करने का समय है ना? कपास को बोंड धारण करने का जो बारिश नहीं होने के कारण जो कपास की पूरी जो पातोन है, हाँ, वो पूरा गल गया। बारिश का उसको समझ लो कुछ भी माल नहीं है। अच्छा, कितने एकड़ खेत है आपके पास? हमारे पास में सब जो है तो 8-10 एकड़ खेती है। अच्छा, सोयाबीन कितने एकड़ में है? सोयाबीन ये जिसमें खड़ी है 6 एकड़ सोयाबीन है। अच्छा, और आपने खेत दोबारा पेरनी की है क्या? हाँ, दोबारा पेरनी की है। पहले पेरनी करे थे तो निकला नहीं, बाद में फिर डबल पेरे। अच्छा, और पेरनी के लिए कुछ कर्जा वगैरह उठाए? हाँ, कर्जा उठाए ना। शहरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध धंदे सुरू आहेत, त्याला आळा घालण्याच्या मागणीसाठी आक्रमण संघटना आक्रमक झाली। राजकमल चौकात मोठ्या संख्येनं संघटित होऊन कार्यकर्त्यांनी निदर्शनं केली। आक्रमण संघटनेनं आक्रमक होऊन अवैध धंदे बंद करण्याची मागणी केली आहे। या संदर्भात संघटनेनं पोलिसांवर आरोप करून राजकमल चौकात निदर्शनं केली। आंदोलकांना पोलिसांनी स्थानबद्ध केलं। महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा मी जाहीरपणे निषेध करतो। मुख्यमंत्री आणि प्रशासन एकत्र येऊन अमरावती शहरामध्ये अनेक प्रकारचे अवैध धंदे चालवतात। हे अवैध धंदे बंद झाले पाहिजे आणि गरीब लोकांना 2 टाइमची व्यवस्था केली पाहिजे, याच्यासाठी हा जाहीर निषेधाचा कार्यक्रम आक्रमण युवक संघटनेच्या वतीनं करण्यात आला आहे। जिंदाबाद 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 विदर्भ मल्लखांब असोसिएशन, जगद्गुरू महर्षी व्यास शिक्षण संस्था व दस्तूरनगर सेवा समितीतर्फे फिरते वाचनालय व मल्लखांब भवनाचं उद्घाटन करण्यात आलं, मात्र स्थानिकांनी त्याला विरोध दर्शवला। राजकीय डावपेच खेळल्याचा आरोप करून खासदार अडसूळ व पालकमंत्र्यांना निवेदन दिलं। विदर्भ मल्लखांब असोसिएशन, जगद्गुरू महर्षी व्यास शिक्षण संस्था व दस्तूरनगर सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने फिरते वाचनालय व मल्लखांब भवनाचं लोकार्पण करण्यात आलं। पालकमंत्री प्रवीण पोटे व खासदार आनंद अडसूळ यांच्या हस्ते लोकार्पण झालं। माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या जीवनावर पोस्टर प्रदर्शन येथे आयोजित करण्यात आलं होतं। तसंच मल्लखांबांचं प्रात्यक्षिकही येथे झालं।
स्थानिक नागरिकांनी मात्र तीव्र विरोध प्रदर्शित केला. खासदार अडसूळ व पालकमंत्र्यांना निवेदन दिलं. देशपांडे लेआउटमधील मलखांब भवन खासदार निधीतून उभं केलं गेलं, त्याचं लोकार्पण करण्यासाठी राजकीय डावपेच खेळला गेल्याचा आरोप करून स्थानिकांनी निवेदन दिलं. बातमीपत्रात वेळ झाली आहे एका विश्रांतीची. विश्रांतीनंतर पुन्हा भेटू. पहा फक्त सिटी न्यूज. विसाव्या अंती पुन्हा आपलं स्वागत आहे. वळूया उर्वरित घडामोडींकडे. बजरंग टेकडी येथे पुरातन शिवालय आहे. मात्र श्रावणात हे शिवालय पाण्यात बुडत असल्याने येथे दर्शनासाठी मज्जाव आहे. संस्थांमध्ये युवकांनी बाबा अमरनाथाचं दर्शन भाविकांना घडवलं. अमरनाथाची पिंड येथे तयार करण्यात आली. 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक म्हणजे बाबा अमरनाथ. नारळी पौर्णिमेपर्यंत अमरनाथ येथे यात्रा सुरू होती. बजरंग टेकडी संस्थान येथे अमरनाथाची पिंड काही युवकांनी तयार करून अमरावती वासियांना दर्शन घडवलं. हुबेहूब अमरनाथ शिवलिंग तयार करून बिल्वपत्रांनी त्यांचं पूजन करण्यात आलं. श्रावण सोमवार निमित्त बजरंग टेकडी संस्थानतर्फे महाप्रसादाचं वाटपही करण्यात आलं. भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. स्थान पर बजरंग टेकड़ी संस्थान पे जो कि संतों की भूमि है, प्रतिवर्ष कई सालों से करीबन 50 सालों से यहाँ पर श्रावण मास का जो उत्सव है यह मनाया जाता है. 1 महीने तक श्री शंकर जी को बेलपत्री अर्पण होती है और शाम को रामायण का पाठ होता है. हर एक मास पारायण रोज का होता है और यहाँ पे सभी भक्तों की जो श्रद्धा से जो आकर जो अपनी जो श्रद्धा देते हैं, इसका नमूना ये शंकर जी है. जो अपने भक्तों ने आकर इस प्रकार की यहाँ पे अपनी जो कलाकारी बताई है और यहाँ पे सभी लोग आके अपने अपने तरीके से अपना श्रम दान देते हैं. कोई अपने पैसे से मदद करता है तो कोई अपने श्रम से देता है. और ये जो स्थान बना हुआ है ये संतों की मेहरबानी है. और यहाँ पे जो आयोजन होता है यह एक प्रकार का अमरावती में एक अलग ही प्रकार का आयोजन होता है, जो कि लक्ष्मणदास बाबा के हाथों से जो शुरू हुई थी करीबन 50 साल पुरानी जो अभी परंपरा जो चालू है वह परंपरा चालू है. और सभी यहाँ एक विशेष इस बात का है कि यहाँ पे हमें सब समाजों का योगदान मिलता है. सभी समाज के वर्ग जो अपने अपने तरीके से सभी प्रकार से योगदान करते हैं. और ऐसा स्थान अमरावती में पहला है जहाँ पे भोलेनाथ हमारे 6 महीने पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं. उन भोलेनाथ की पूजा न होने की वजह से यहाँ पे एक लिंग स्थापित किया गया है कि जो हमें बरसात में वहाँ पूजा नहीं होती थी वो पूजा यहाँ होती है. और इसके बाद में जो श्रावण मास में भंडारा होता है यह करीबन 4 से 5 हजार आदमी इसके अंदर प्रसाद ग्रहण करते हैं, महाप्रसाद ग्रहण करते हैं. और सभी लोगों का यहाँ पे बहुत सहयोग मिला है. धन्यवाद. सोसायटी ऑफ इंडियन रेकॉर्ड कलेक्टर्स शाखा अमरावतीच्या वतीने विनायक सभागृहात सदाबहार गीतांचा कार्यक्रम घेण्यात आला. रसिकांनी या गाण्यांचा मनमुराद आनंद लुटला. गेल्या 12 वर्षांपासून सोसायटी ऑफ इंडियन रेकॉर्ड कलेक्टर्स शाखा अमरावतीच्या वतीने जुन्या गाण्यांच्या कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येतं. रविवारी हा सदाबहार गीतांचा कार्यक्रम झाला. आगोश, राजहट, चोरी चोरी, मुसाफिर, हरियाली और रास्ता आदी विविध चित्रपटांच्या गाण्यांचा आनंद श्रोतृवृंदाने घेतला. रचयिता शैलेंद्र यांचे HMVच्या जुन्या ग्रामोफोनवर 78 RPMच्या तबकडीवरून वाजलेल्या गाण्यांचा रसिकांनी मनमुराद आनंद लुटला.
सोमवारपासून गोकुळाष्टमीच्या उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. भाजी बाजार येथील श्री मुरलीधर मंदिरात तीर्थस्थापना झाली असून भजन कीर्तन असे विविध कार्यक्रम जन्माष्टमी निमित्त आयोजित करण्यात आले आहेत. मंदिर रोषणाईनं सजलं आहे. 5 सप्टेंबर रोजी गोपालकृष्णाचा जन्मोत्सव साजरा होतोय. भाजी बाजार येथील श्री मुरलीधर मंदिरात गोकुळाष्टमी निमित्त तीर्थस्थापना झाली आहे. उत्सवानिमित्त मुरलीधर मंदिर रोषणाईनं सजलं आहे, तर भजन, प्रवचन, कीर्तन अशा भरगच्च कार्यक्रमांचं आयोजन येथे करण्यात आलंय. श्री ब्रह्मचारी महाराजांनी येथील मुरलीधर व राधेच्या मूर्तींची स्थापना केली आहे. श्री मुरलीधर भजनी मंडळाने येथे भजन सादर केलं. महिलांनी फेर धरला. संथाराला आत्महत्येचा दर्जा देऊन राजस्थान हायकोर्टाने संथारावर प्रतिबंध घातल्याने जैन बांधवांच्या भावना दुखावल्या. हायकोर्टाच्या या निर्णयाचा विरोध करून जैन बांधवांनी मूक मोर्चा काढला होता. आता राजस्थान हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगनादेश दिलाय. जैन धर्मामध्ये असलेली संथारा म्हणजे धर्माधिष्ठित क्रिया आहे. ही आत्महत्या नसून धर्मानुसार सांगितलेला मोक्ष प्राप्तीचा मार्ग आहे. राजस्थान हायकोर्टाने संथाराला आत्महत्येचा दर्जा देऊन त्यावर प्रतिबंध घातला. त्यामुळे जैन बांधवांच्या भावना दुखावल्याने त्यांनी मूक मोर्चा काढून विरोध केला. देशभरात आंदोलन करण्यात आलं. काळ्या फिती लावून निषेध दर्शवला गेला. सुप्रीम कोर्टाने राजस्थान हायकोर्टाच्या या निर्णयावर स्थगनादेश दिला आहे. त्यामुळे जैन बांधवांनी तुर्तास सुटकेचा निश्वास सोडलाय. जिस विषय को लेकर के राजस्थान कोर्ट ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि आत्महत्या है, इससे जैन समाज के लिए, समस्त जो विश्व में जैन समाज, वर्ल्ड में जैन समाज है, और जैन समाज के लिए और अन्य संप्रदायों के लिए बहुत ठेस पहुंची थी कि जो साधु की साधना का जो शिखर है, यदि वह शिखर पर यदि ठोकर लगती है तो साधु की साधना विखर जाएगी. तो ऐसे जो धर्म पर अवसर आया, उस अवसर को दूर करने के लिए विश्व के समस्त जैनाचार्यों ने, जैन संतों ने पूर्ण प्रयास करके अपने साधना की फल जो संथारा समाधि थी उसको सिद्धि करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए कि यह जो आत्मचिंतन और आत्मकल्याण की जो प्रक्रिया है, आत्मा को परमात्मा बनाने की, यह जो कोर्ट ने निर्णय लिया, यह हमारे आगम से, शास्त्रों से और भगवान महावीर की वाणी के विपरीत है. इसलिए समस्त समाज ने प्रतिशोध और इसका निषेध प्रदर्शन किया था. मूक मोर्चा निकाल करके पूरे देश में एक संगठन और एक धर्म के प्रति समर्पणता और एक धर्म के प्रति आस्था और साधुओं की साधना के प्रति, साधक के साधना के प्रति एक उन्होंने अपनी भक्ति प्रदर्शित की थी और पूरे देश में आह्वान किया था. और उसका प्रतिफल आज 31 अगस्त के दिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह एक धार्मिक परंपरा है
धार्मिक परंपरा को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। साधु संतों के लिए साधना में विघ्न बाधा नहीं होना चाहिए। ऐसे उद्देश्य को समझ करके जो हमारे आगम और शास्त्र के विपरीत जो निर्णय लिया गया था, उस हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि निरस्त किया जाए। यह एक स्वतंत्र और एक आत्मा को तपाने की एक प्रक्रिया है। उस कोर्ट का हम तहे दिल से उसका सम्मान करते हैं कि न्याय मंदिर ने आखिर न्याय का मंदिर बचाया। ऐसे न्याय मंदिर के न्यायमूर्तियों के लिए शुभाशीष रहेगा और प्रत्येक साधु संत के आज जीवन में जो खुशी की लहर और जैन समाज में जो खुशी की लहर आई है, वह बहुत एक अच्छा कार्य जैन समाज के लिए और हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए एक हुआ है। क्योंकि साधु संत यदि रहेंगे तो हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। और जैन साधु की साधना समाधि संलेखना के लिए हुआ करती है। ऐसी उस समाधि संलेखना का जो रोक लग गया कि आत्महत्या नहीं, यह एक आत्मचिंतन ही है और यह एक धर्म है, आत्मा को परमात्मा बनाने की एक प्रक्रिया है। इसके लिए पूरी समाज उसकी प्रसन्नता और प्रोत्साहन, उसकी प्रशंसा करते हैं ऐसे न्याय मंदिर की और सभी जैन समाज के लिए। और सभी ने जो प्रयास किया और अमरावती में विशेष रूप से समस्त जैन समाज ने, श्वेतंबर और दिगंबर जैन समाज ने एक होकर के जो एक मोर्चे का प्रदर्शन किया, शांतिमय मोर्चा जो निकाला, अहिंसामय मुख में जो मोर्चा निकाला और ऐसी पवित्र भावना रही समाज की। और समाज के जो भी भक्त हैं, उन भक्तों ने एकदम अंतरंग से, श्रद्धा से, दिल से इसका प्रतिशोध उन्होंने जताया था। बहुत दिनों से मन में पीड़ा थी कि यदि हमारे संत यदि सुरक्षित हैं तो हमारा धर्म सुरक्षित है। ऐसे भक्तों की मनोकामना थी और समस्त अमरावती जैन समाज ने एक मोर्चा का बहुत बड़ा आयोजन किया था जो कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचा था और एक नया एक इतिहास बना था कि ऐसा मुख मोर्चा, शांतिमय मोर्चा जो अमरावती के में एक इतिहास बन गया और जैन समाज में एक जैन समाज के लिए एक बहुत कुछ देने दे गया। ऐसे भक्ति की भावना और साधु संतों की साधना के लिए सफलता प्राप्त हुई है। इसके लिए समस्त समाज के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और सभी गुरु भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। संथारा जैन शास्त्र में एक समाधि मरण की प्रक्रिया है जो सभी समाज के साधु संतों की सहमति से लिया जाता है, न कि आत्महत्या है। संथारा लेते समय आदमी समस्त जीवों से और अपने किए हुए कार्यों के प्रति क्षमा मांगता है और खुशी खुशी यह उसकी जो स्थिति है उसको स्वीकार करता है। यह एक धार्मिक प्रक्रिया है। इस पर रोक लगाकर राजस्थान हाईकोर्ट ने जैन समाज के धार्मिक कार्यों पर आघात किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाकर जैन समाज को राहत दी है। इस विरोध की प्रक्रिया में समस्त उन लोगों का आभार जिन्होंने हमें इस अवसर पर साथ दिया, हमारा पक्ष सुना, सभी का बहुत बहुत आभार। संथारा के ऊपर जो जैन धर्म के ऊपर आई हुई आघात था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देकर एक बड़ी राहत दी है। जैन धर्म अनादिकाल से चलते आ रहा है और चलते रहेगा। जैन धर्म यह संलेखना यह एक संस्कृति है, ना कि प्रथा। प्रथा यह गलत हो सकती है तो उसे बंद किया जाता है, पर संस्कृति यह धर्म के नींव है और इस धर्म की नींव बंद करना कोई सादी बात नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट ने और राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा यानी आत्महत्या ऐसा एक निर्णय दिया था जिसके विरोध में जैन समुदाय ने बहुत बड़ी तादाद में संलेखना म्हणजे आत्महत्या नहीं है, वह एक धर्म की संस्कृति है और उस संस्कृति को जतन करना चाहिए, चालू रखना चाहिए। संथारा यानी जो जल नहीं लेना, पानी नहीं लेना, अन्न ग्रहण नहीं करना और सबके सामने उसका त्याग करना, यह संथारा में होता है। और आत्महत्या में एक रूम में जो फांसी लेता है, जो विष ग्रहण करता है, उसको आत्महत्या कही जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट के इसमें देकर उन्होंने इसके ऊपर एक स्टे दिया है और ये स्टे आज 11 बजे मिला है। इससे जैन बांधवों को बहुत ज्यादा इससे राहत मिली है। हम जैन समुदाय सभी उच्च न्यायालय का अभिनंदन करते हैं और अमरावती में जो भी
इस मोर्चा में शामिल हुए थे और बड़ी तादाद में एक निवेदन प्रधानमंत्री और हाईकोर्ट को और राजस्थान के मुख्यमंत्री को दिए थे। तो उसके लिए जो जैन बांधव एकत्रित हुए थे और अपनी एकता बताई, उन सबका सकल जैन समाज की ओर से सचिव अभिनंदन पेंडारी और ताराचंद जी बोकरिया दोनों की ओर से तहे दिल से हम आभारी है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। एक नजर बातमीपत्रातील अन्य महत्वाच्या घटनांवर। हे बातमीपत्र एवढ्यावरच थांबवूया। पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या। वेळ झाली आहे आपली रजा घेण्याची। आपणास काही माहिती द्यायची वा काही सुचवायचे असेल तर आमच्याशी थेट संपर्क करा। आमचा पत्ता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। आमचा फोन नंबर आहे 25703236 आणि वेबसाईट आहे www.citynews.net.in। अचूक, सडेतोड आणि निर्भीड बातम्यांसाठी बघत रहा अमरावतीचं नंबर 1 चॅनेल फक्त सिटी न्यूज। बातमी आमची, विश्वास तुमचा।